मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धे यत्तामपि सिद्धानां कश्चन मां वेत्ति तत्त्वतः। भगवत गीता में कहते हैं कि हजारों हजारों मनुष्यों में से कोई एक श्रेष्ठ कार्य की ओर बढ़ता है। उन हजारों श्रेष्ठ कार्य की ओर बढ़े हुए लोगों में से कोई एक वास्तविक रास्ते को पा पाता है, और उन पाने वालों में से कोई एक होता है जो उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। कश्चन मां वेति तत्त्वतः। और इसलिए ये जो किष्किंधा कांड है, इसमें सीता समुद्वेक्षण, सीता जी का अन्वेषण चल रहा है। सीता जी क्या है कि शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजिते। श्रीमद शंकराचार्य जी महाराज की दृष्टि से सीता जी शांति है, परम शांति। और हम और आप अपने जीवन में शांति को ही तलाश रहे हैं। We all only want peaceful life. सभी लोग चाहते हैं कि हमें शांतिपूर्ण जीवन मिले, तो वो शांति है क्या? और दूसरी दृष्टि श्री रामचरितमानस में देखा जाए तो भगति ज्ञान वैराग्य जनु शोभित धरे शरीर। श्री राम जी ज्ञान हैं, लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, और मिथिलेश नंदिनी किशोरी जी भक्ति है। भक्ति की तलाश है। और उस भक्ति की तलाश में दक्षिण भारत की ओर जो वानर लोग गए हुए हैं, उनमें से हनुमान जी हैं, जामवंत हैं, नलनील हैं, अंगद हैं, विशेष रूप से कुछ वानर। और सीता समुद्वेक्षण करते करते वो एक ऐसी गुफा में प्रवेश करते हैं। पहले तो उन्हें डर लगता है कि पता नहीं कोई मायावी ना हो, इस जल को पीने से कहीं हम मर ना जाएं, कहीं जहरीले फल ना हो खा के हम मर ना जाएं। लेकिन वहां एक तपस्वी का दर्शन हुआ, बैठी नारी तपपुंज। और उस तपस्वी ने कहा कि घबराओ मत, आराम से तुम इस पानी को पियो और फल खाओ। उन्होंने पानी पिया, फल खाए। उसके बाद उस तपस्वी ने, जिसका नाम स्वयं प्रभा था, जो अपनी आभा से, अपने ज्ञान से स्वयं प्रकाशित है, उसी का नाम स्वयं प्रभा है। और यही नाम ऋषियों का भी होता है, ऋषेण भाति इति ऋषभा। जो अपनी आभा प्रभा से प्रकाशित हो रहे हैं, उनका नाम ऋषि है। और वो ऋषि है। मंदिर एक रुचिरता बैठ नारी तपपुंज। और उस वृद्ध बुजुर्ग स्वयं प्रभा ने कपियों से कहा कि तुम आराम से फल खाओ। और उसके बाद में बताया कि आप अपने कार्य को जरूर पूरा कर लोगे, लेकिन इस गुफा से, जिस गुफा में तुम आ गए हो, इसमें घुस तो सब जाते हैं, लेकिन इससे निकलना बड़ा कठिन होता है। ये माया की गुफा है। और माया की गुफा में ये होता है कि माया के प्रपंच में जब हम घुस जाते हैं ना, तो फिर निकलना बड़ा कठिन होता है। कभी कभी लोग साधु संतों को देख करके कहते हैं, क्या आपने पा लिया इतनी जल्दी में, आप साधु बने? अरे पहले घर गृहस्थी का सुख उठाना चाहिए था, उसके बाद आप साधु बनते। अब जो पहले घर गृहस्थी बन गए हैं, उनसे साधु बना के देखो, उनको पता लगता है कि अब महाराज ये छोड़ें कि वो छोड़ें, वो छोड़ें कि ये छोड़ें। कठिन होता है। इट इज नॉट सो इजी। छूटना अधिक अधिक अरुझाई। जितना हम गांठ को खोलने की कोशिश करते हैं, सुलझाने की जगह और उलझती चली जाती है। आसान नहीं है। और यही समस्या इन कपिगणों के सामने है। स्वयं प्रभा ने कहा इसका एक ही तरीका है इस गुफा को पार करने का, कि मुंदहु नयन बिबरे तज जाऊ,
मूंदहु नयन विवर तज जाहु पैहाहु सीतहि जनपति हाहु पैहाहु सीतहि जनपति जाहु नयन मूंदे पुनि देखहि वीरा नयन मूंदे पुनि देखहि वीरा सकल सिंधु के तेरा हारे सकल सिंधु के तेरा हारे सकल सिंधु के तेरा। स्वयं प्रभा ने कहा मूंदहु नयन और विवर तज जाहु। जब आप इस गुफा में आंखें बंद कर लोगे तो अपने आप इस विवर इस गुफा से बाहर चले जाओगे। तो सभी ने आंखें बंद कर ली। हमारे भी और आपके भी गुरुदेव यही बताते हैं कि ध्यान करो, आंखें बंद कर लो। आंख बंद करके बैठो तो गुरुजी कह देते हैं आंख बंद करके बैठो और फिर कहते हैं भगवान का ध्यान करो। तो भगवान का तो ध्यान शुरू होता नहीं, कुछ और ही शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि नयन मूंद पुनि देखें वीरा। और आजकल के लोगों को चमत्कार चाहिए। थोड़ा सा गुरुजी ने कोई मंत्र बताया, एक महात्मा के पास जाएंगे, महाराज कोई मंत्र बता दो इस समस्या का समाधान हो जाए। अब उन्होंने मंत्र दिया, महाराज अभी 1-2 दिन भी नहीं जपेंगे, कहेंगे फल तो कोई महाराज मिले ही नहीं। तब तक दूसरे महात्मा आए, उनके पास चले गए, महाराज कुछ मंत्र बता दो। आंख बंद करते ही व्यक्ति चाहता है कि मैं शुद्ध हो जाऊं, सिद्धि मिल जाए मुझे। इतनी आसान नहीं है। और यही उन बानरों के सामने भी समस्या हुई। उन्होंने आंख बंद करके जो ही खोली तो एक समस्या से निकले और भयानक समस्या एक सामने खड़ी हो गई। एक गुफा से निकल करके आए और समुद्र सामने आ गया। नयन मूद पुनि, पुनि मानी तत्काल, नयन मूद पुनि देखें वीरा तो ठाड़े सकल सिंधु कह तीरा। अब महाराज ने कहा कि अब क्या करें। सीता को खोजते 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 हम लोग समुद्र के किनारे आ गए। सीता जी तो मिली गई और अब क्या करें। बोले वहां न सोधी यहां न सोधी सीता के पाई जहां सोधी सीता के पाई वहां गए रहे कपिराई वहां गए रहे कपिराई वहां गए रहे कपिराई वहां गए यहाँ कोई सीता जी की शुद्धि मिली नहीं। और सुग्रीव ने तो स्पष्ट संकेत देकर के भेजा है कि अवधि मैट जो बिन सुधि पाए। 1 महीने की अवधि दी जा रही है तुमको। 1 महीने से अगर तुम आगे बढ़ गए और बगैर सीता जी की सुध लिए तुम यहां आ गए तो क्या मिलेगा तुम्हें। अवधि मैट जो बिन सुधि पाए तो आवहे बनहि सुमोरे मराए। उसको मैं मृत्यु दंड दूंगा, उससे मेरे द्वारा मौत मिलेगी। सुग्रीव ने कहा कि अगर तुम समय के ऊपर निकल गए और बिना सीता की सुध पाए पहले आ गए तो तुम मरोगे। तो सब ने कहा अब भा मरण, अब तो मौत होनी है। अब महाराज सब सोच ही रहे थे। यद्यपि जामवंत जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, उनको समझाया कि हम सब सेवक अति बड़भागी संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी। अरे तू समझते हो नहीं, राम ब्रह्म है और हम लोग उनके सौभाग्यशाली, उनकी सेवा का सौभाग्य मिला है।
अंगद ने जो भाषण दिया वो बिल्कुल नेता की तरह भाषण था। अंगद ने कहा कि वैसे तो सुग्रीव मुझे वैसे भी मारना ही चाहते थे। पुराने जमाने में ऐसा होता था, जब एक राजा को मार दिया जाता था और दूसरा राज्य उसके राज्य पर अधिकार करता था तो उसके उत्तराधिकारी को भी खत्म कर देते थे, उसके बच्चे को भी खत्म कर देते थे, ताकि ये आगे चल करके दावा न ठोक दे कि मैं राजा हूं इसका, मेरे पिता राजा थे। इसलिए राजा के साथ साथ में राजकुमार को भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। इसलिए बाली ने कहा कि पिता बधे पर मारित मोही, लेकिन राक्षस राम निहोर न ओही। सुग्रीव तो क्या बस अगर चलता तो पिता की मौत के साथ में ही मेरे भी कलेजे पर खंजर चला दिया होता। वो तो राम ने सावधानी की। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, इस समय पर तुम सुग्रीव को अभी राजा बनाओ और उसके साथ में ही अंगद को युवराज बना दो। राज देन सुग्रीव कहूं अंगद कहूं युवराज, ताकि सुग्रीव बड़े होने के बावजूद भी अपने बेटे को राज्य सिंहासन पर नहीं बैठा सकेंगे, बाली का बेटा ही राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। नहीं तो वही दुर्योधन जैसा चक्कर होना था धृतराष्ट्र ने जो किया था। धृतराष्ट्र के पांडु के बच्चे नाबालिग थे, इसलिए धृतराष्ट्र को राजा बनाया गया और इस शर्त के साथ में बनाया गया था कि जब उनके बच्चे बालिग हो जाएंगे तो उन्हें राजा बना दिया जाएगा। लेकिन धृतराष्ट्र ने अन्याय किया और वही अन्याय कहीं सुग्रीव भी करते कि अपने बेटा दधिबल को बनाते। उनका बेटा दधिबल था, लेकिन उन्होंने राज दीन सुग्रीव को उसी समय का आगे का युवराज हम अभी बैठा देते हैं। राज दीन सुग्रीव को अंगद कहूं युवराज। इसलिए अंगद ने कहा कि पिता बधे पर मारित मोही, लेकिन राक्षस राम निहोर न ओही। पिता की मौत के साथ में ही उसने मुझे मार दिया होता, लेकिन वो तो राम जी ने मुझे बचा लिया, क्योंकि बाली इस बात के खतरे से अंदेशे में था। इसलिए बाली ने राम जी से हाथ जोड़ करके कहा था, यह तनय मम सम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गह बाह सुरसर नाह दासन, आपन दास अंगद कीजिए। ये बेटा मैं आपको सुपुर्द करके जा रहा हूं। इसलिए अंगद ने उत्तरकांड में कहा था कि मरती बेर नाथ मुहि बाली, गयु तुम्हारे काछे घाली, अशरण शरण बिरद संभारी, और मुहि जन तजहु भगत भयहारी। आप मुझे मत छोड़िए, मैं आपकी शरणागति हूं, आप ही मेरे पिता हो। अभी महाराज अंगद का भाषण चल ही रहा था, तब तक एक आवाज सुनाई पड़ी। एक गुफा में भयानक गिद्ध बैठा हुआ था। उस गिद्ध ने सुना ये सब अनशन करके मरने वाले हैं, ये सब मर जाएंगे और बड़े दिनों से मुझे आहार मिला नहीं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं, आज समय कर भक्षण कराऊं, दिन बहु चले आहार बिन मरऊं। और जब उसको देखा तो बंदरों ने कहा कि भैया जैसे तैसे शायद बच भी जाते, अब ये नहीं बचने देगा। लंबी ये कथा है, बाद में आपको बताऊं कि संपाति ने ये बताया कि जो नाग है सत योजन सागर, और करे सुराम काज मति आगर। जो इस 100 योजन के समुद्र को पार कर लेगा वो राम के कार्य को कर सकेगा, लेकिन उसमें एक शर्त उन्होंने ये कर दी, करे सुराम काज, केवल बल ही नहीं चाहिए, उसमें कह दिया मति आगर। मति में आगर हो, अग्रगण्य हो, बुद्धिमताम वरिष्ठम, सामान्य का काम नहीं, करे सुराम काज मति आगर। अब महाराज जो ही ये बात हुई तो सभी से पूछा गया, संपाति तो वहां से चले गए। संपाति ने बाद में जाने के बाद में सब चिंतन करने लगे कि समुद्र को पार कौन करेगा। निज निज बल सब काहू भाषा, निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई करे संशय राख। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई करे संशय राख। निज निज बल सब काहू भाषा, पार जाई करे संशय राख। निज
तनु रहा प्रथम बल ले भयो कहीं छेड़ा नहीं तन रहा बल। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया। यहां तक कि जामवंत जी ने भी बताया जरठ भयो अब काहे ऋषेशा। ऋक्षराज जामवंत जी महाराज ने कहा मैं बुढ़ा हो गया हूं। और एक बात का ध्यान रखना, ये बुढ़े भी बड़े खतरनाक होते हैं। बुढ़ा अगर अपने आप को खुद बुढ़ा कहे तो ठीक है, लेकिन अगर किसी दूसरे ने कह दिया बुढ़ा तो फिर उसकी खैर नहीं है। क्यों जी विश्राम सिंह जी? इसलिए बुढ़ा अपने आप को खुद बुढ़ा कहे तो ठीक है। जामवंत जी ने कह दिया कि जट भाई वो अब काहे ऋषेशा। ये बात रावण ने सुन ली। रावण ने अंगद से कह दिया कि जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो तो बहुत ही बुढ़ा है, उसके तो पांव हिलते, सो कि हो अब समरा रूढ़ा। रणभूमि में जब मेरे कदम चलेंगे पृथ्वी धम धम हिलेगी, तो वो बुढ़ा खड़ा हो पाएगा सामने। ये बात महाराज अंगद ने आके जामवंत को सुना दी कि वो रावण तो आपके बारे में ये कह रहा था। जामवंत ने कहा कि मैं दिखाऊंगा उसको। और रणभूमि में उसका जवान बेटा आया ना मेघनाद, ऐसा पटक पटक करके मारा और पद गए लंका पर डाला। कहा ले तेरा नौजवान बेटा जी पड़ा है सामने, और ये रामादल का बुढ़ा है, आजा। इसलिए बुढ़ा अपने आप को बुढ़ा कहे तो ठीक है, दूसरे ने कह दिया नहीं तो कहेगा अरे हमने वो 10 रुपए वाला 10 रुपए किलो घी खाया, तुम आजकल का ये डालडा खाने वाले, क्या हमारी बराबरी कर। जामवंत ने कहा कि नहीं तन रहा प्रथम जवई त्रिवक्रम भयो खरारी। जब भगवान नारायण ने 3 पग में संपूर्ण पृथ्वी को नापा था, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। उस समय मैं नौजवान था। कहते हैं उभय घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण धाए। उभय घड़ी में 2 घड़ी के अंदर में सूर्य भी परिक्रमा नहीं कर पाते। कितने घंटे? 24 घंटे लगते हैं उनको परिक्रमा करने में। और जामवंत जी कहते हैं जब मैं नौजवान था तो तीनों ब्रह्मांडों की उभय घड़ी में 7 प्रदक्षिणाएं की थी, 7 परिक्रमाएं। वृंदावन की करो एक दिन में 7 प्रदक्षिणा। और जामवंत जी कहते हैं 2 घड़ी के अंदर में मैंने 7 बार प्रदक्षिणा कर ली। जामवंत कहते हैं अब मैं बुढ़ा हो गया। आप लोगों में से बताओ कौन पार जा सकता है? तो निज निज बले सब काहू भाखा, पार जाए करे संशय राखा। सभी ने अपने अपने बल का वर्णन किया। किसी ने कहा 10 योजन, किसी ने कहा मैं 20 योजन जा सकता हूं, किसी ने कहा 30, किसी ने 40, 50, 60। उन्होंने कहा भैया तुम्हारे दल का नेता कौन है? और नेता कौन थे? अंगद जी। तो अंगद ने क्या कहा? अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा। जिय संशय कछु फिरती बार, ये संशय कछु फिरती बार। अंगद कहते मैं पार चला जाऊंगा। अंगद ने अभी आधी चौपाई बोल पाई। क्या? अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं पार करूंगा। और तब तक जितने नेता से आए थे साथ में सबने नारे लगाने शुरू कर दिए, अंगद भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बाल के बेटा जिंदाबाद।
अंगद जी ने कहा भैया ये काहे के नारे लगा रहे हो? कहा रे आप हमारे नेता हो, क्या गजब की बात कर दी। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, और उन्होंने कहा मेरी पूरी चौपाई तो सुन लो मेरे मालिक, उसके बाद नारे लगाना। बोले अब क्या रह गया, आपने कह तो दिया पार कर जाएंगे। बोले जिए संशय कछु फिर थी बार, जिए संशय कछु फिर थी बार, जिए संशय कछु फिर थी बार, जिए संशय कछु फिर थी बार। अंगद ने कहा मैं पार तो कर जाऊंगा, पर I can come, what I can come back or not, I don't doubt. मैं पार तो कर जाऊंगा, पर मैं लौट करके वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा पता नहीं। एक बंदर ने धीरे से कहा तो जब वहां जाके मरना है तो यही मरो ना, जब मरना ही है तो उस तरफ मरो, तो यही मर जाओ। क्या फायदा, तुम चले जाओगे लौट के आओगे नहीं, हमें क्या फायदा हुआ, हमें तो सीता जी की शुद्धि सुनानी है ना। तो लोगों ने इसके कई कारण निकाले, कई रीजन निकाले। किसी ने कहा अंगद ने इसलिए कहा कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, मैं जाऊंगा और फिर लौट करके आ भी जाऊंगा तो थक जाऊंगा, 100 योजन तो चला जाऊंगा लेकिन 200 योजन की शक्ति नहीं रहेगी। किसी ने कहा नहीं, अंगद ने यह सोचा कि वहां पर मेरी मौसी जी रहती हैं, क्योंकि मंदोदरी की बहन है माया, जो 5 कन्या है ना उसमें वो बहन आती है। वैसे भी गुरुकुल में एक मेढकी थी, मेढकी ने देखा कि ऋषि कुल में रहती थी वो, और ऋषियों के लिए संतों के लिए खीर बन रही थी, उसमें एक छिपकली गिर गई और वो पक रही थी। उसमें छिपकली में जहर होता है, कोई खाएगा तो मर जाएगी जो भी खाएगा। तो उस मेढकी ने देखा कि ये खीर तो पक रही है, किसी को तो मालूम है नहीं कि इसमें एक छिपकली गिर गई, ये संत लोग इसको खाएंगे तो मर जाएंगे। इसलिए उस मेढकी ने सोचा कि मुझे तो लोग देख लेंगे, संतों के सामने मैं छलांग लगा देती हूँ तो मैं भले ही मर जाऊं लेकिन इतने संत तो बचेंगे। मेढकी ने छलांग लगाई, उस ऋषि ने, मतंग ऋषि ने देख लिया तो उन्होंने तत्व चिंतन किया तो पता लगा इसने इतने संतों को बचाने के लिए अपने प्राणों को कुर्बानी कर दिया। उस मेढकी को उन्होंने 20 से 2 टुकड़े किए और उससे 2 कन्याएं पैदा हुई, एक मंदोदरी और एक तारा। ये 2 कन्याएं, दोनों कन्याएं दिव्यात्मा है, राम तत्व को जानने वाले हैं, सत्संग किया, इसलिए दोनों ने अपने पतियों को राम के महत्व को बताया। तारा ने भी कहा है सुनो पति जने मिले सुग्रीवा, तेदु बंधु तेज बल सीवा, कौशले सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा, तिनसन बैर किए भलना। और मंदोदरी ने भी रावण को समझाया तो सीता सीत न सा समाई, राम को आप साधारण मनुष्य मत समझो। रामा अनुज लघु रेख खिंचाई, सो नहीं नाग्यू अस मनुषाई, दोनों तत्व में है। तो वो मंदोदरी और तारा एक ही तत्व से पैदा हुए। अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा, उस तरफ मेरी मौसी है, कहीं उसके स्नेह पास में बंद करके ऐसा ना हो जाए कि मुझे वो वापस ना आने दे। इसलिए अंगद कहे जाऊं मैं पारा, लेकिन जिए संशय का जो फिरती बारा। एक तीसरा कारण संतों ने यह बताया, अंगद ने इसलिए कहा कि अंगद कहे जाऊं मैं पारा, क्योंकि रावण बाली का मित्र था, इसलिए मैत्री के, मेरे पिता की मैत्री की दुहाई में कहीं लालित्य में मुझे रोक न ले, इसलिए अंगद कहे जाऊं मैं पारा, दिए संशय का जो फिरती बारा। लेकिन सच बात बताएं, अंगद जैसे साधक को, अंगद कोई सामान्य नहीं था। अंगद का राम जी के चरणों में कितना प्रेम था। तास प्रीत प्रभुसन कही मगन भय भगवंत। जब राम जी ने विदा किया ना सब बानरों को, अंगद रोते रोते गए। हनुमान जी से कहा है कि हनुमान जी आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि राम जी ने आपको स्वीकार कर लिया, लेकिन हमारा दुर्भाग्य यह है कि मैंने युवराज पद ले लिया और राम जी ने इसी युवराज पद का बहाना बना करके मुझे भेजा कि नहीं तुम तो एक जवाबदार हो, इसलिए जवाबदारी का निर्वहन करो। इसलिए राम जी के चरणों में बार बार मेरा प्रणाम निवेदित करना। और इसलिए अंगद को रावण का मोह रोक ले, मौसी रोक ले, बल ना हो, ऐसी कोई भी बात नहीं है।
कुंभकर्ण ने कहा है कि अंगद और हनुमान जैसे जिसके पायक है। अंगद कोई सामान्य नहीं थे, जिसके कदम को रावण नहीं हिला सकता। अंगद कोई सामान्य, उसको कोई चीज नहीं रोक सकती। लेकिन ये संशय कछु फिरती वारा के पीछे ये है कि अंगद ने कहा कि वैसे तो मैं पार चला जाऊंगा, लेकिन वहां जाकर के श्री किशोरी जी से कहना क्या है, जानकी जी से क्या मैसेज देना है, कैसे हम उन्हें अपनी बात समझाएंगे। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जब हम लोग प्रणाम करके चल रहे थे तो राम जी ने हनुमान जी को फिर बुलाया था, जान काज प्रभु निकट बुलावा। राम जी ने, हनुमान जी प्रणाम करके आ गए, लेकिन राम जी ने उनको फिर बुलाया और कर मुद्रिका दीन जनु जानी। राम जी ने उनके हाथ में मुद्रिका दी और उनसे कुछ देर तक कुछ समझाया। मुझे ये लगता है कि ये काम प्रभु जी ने हनुमान जी को सौंपा है। मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं वहां करूंगा क्या, इसलिए आप हनुमान जी से पहले पता लगा लो, क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये काम राम जी ने हनुमान जी को सौंप दिया है। और बात सच थी, क्योंकि राम जी ने हनुमान जी से कह दिया था, कह बल बिरह बेग तुम आयो। राम जी को मालूम है कि कौन जाएगा उस पार। इसके बाद में भूमिका उठती है, तब जामवंत जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जामवंत जी महाराज? कवन सुकाज कठिन जग माई, कवन सुकाज कठिन जग माई। कहे रीछ पति सुन हनुमाना, कहे रीछ पति सुन हनुमाना, कहे रीछ पति सुन हनुमाना, सुन हनुमाना। का चुप साधे रहे बलवाना, का चुप साधे रहे बलवाना, का चुप साधे रहे बलवाना, का चुप साधे रहे बलवाना। कहा ये रीछ पति सुन हनुमान। तब जामवंत जी महाराज सीधे हनुमान जी से बोलते हैं, कहा या रीछ पति सुन हनुमाना। हे हनुमान जी, कहा चुप साध रहे हो, तुमने चुप्पी क्यों साध रखी है? चुप्पी का मतलब यह होता है कि अगर बहुत देर से हम लोग कुछ परामर्श कर रहे हो और एक व्यक्ति सक्षम होते हुए भी अपना कोई भी परामर्श ना दे, तो कहते भाई तुम क्यों चुप बैठे हुए? तुमने कहा कि चुप्पी का व्रत ले रखा है। और इस बीच में देखो हनुमान जी चुप कहां से हैं, ये पता लगाओ। हनुमान जी चुप उसी जगह से हैं जहां से उस स्वयं प्रभा ने कहा था, मूंदहु नयन विवर्तज जाहु। वहीं से हनुमान जी चुप हैं, कुछ नहीं बोले। क्यों चुप थे? उसका रीजन था, ये तो हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज को श्राप दिया है मतंग ऋषि कि तुम अपने बल को, अपनी ताकत को भूल जाओ। इसलिए हनुमान जी महाराज अपनी ताकत को विस्मृत करके बैठे हुए हैं। लेकिन उसके पहले बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कहा चुप साध रही हूं बलवाना का तात्पर्य यह है कि जब उन्होंने कहा मूंदहु नयन, तो जब हम नेत्र बंद करते हैं तो जो सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु होती है वो ही याद आती है। भगवान के सामने तो आप बैठे हो, लेकिन अगर मोड़ा मोड़ी से प्रेम करते हो, जो आंखें बंद करोगे वही दिखने लग जाएंगे। और फिर फोन की याद आएगी, बच्चा रो रहा था, पापा घर कब आओगे वृंदावन से, वो याद आने लग जाएगा। तो हनुमान जी महाराज को सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? श्री राम जी। इसलिए सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद की। उनके सामने समुद्र आ गया, लेकिन हनुमान जी ने जो ही आंखें बंद की, आंखें बंद करते ही अंदर में बैठे हुए बसे ही राम सर चापधर, श्री राम जी उनको दिखने लगे। और मन ता जहां रघुवर वैदे ही, बिन मन तन दुख सुख सिद्धि के ही। मन तो राम जी के चरणों में चला गया। कभी कभी ऐसा होता है कि हम यहीं पर बैठे रहते हैं, तनी राम तो यहां बैठे रहते हैं, लेकिन मनी राम दिल्ली कलकत्ता बॉम्बे की सैर करते हैं।
शरीर तो यहीं बैठा है, लेकिन मन कहीं और डोलता है। और कभी आप यहां बैठे रहेंगे, कोई बात होगी और लोग जोर से ठहाके मार करके हंसेंगे, तो आप देखोगे बगल के लोग हंस रहे हैं, तो आप पूछो क्या कहा महाराज जी ने, क्या कहा? आप भी तो वहीं बैठे थे, लेकिन आपका मन वहां पर नहीं था। इसलिए जितनी भी बातें संपाति की हुई, अंगद की हुई, संपाति बता गया कि वहां पर सीता जी बैठी हुई हैं जो इसको पार कर सके, सबने सुनी, लेकिन हनुमान जी तो आंखें खुली थी, लेकिन ध्यान उनका राम के चरणों में था, तभी से जब से उन्होंने आंखें बंद की थी। इसलिए हनुमान जी ने कुछ भी सुना ही नहीं। अब यह भी बात ठीक है कि हनुमंत लाल जी महाराज राम के वियोग में व्याकुल हो उठते थे। जय शरीर रति राम सो सोई आदर है सुजान, रुद्र देह तज नेह बस हरते भे हनुमान। हनुमान जी महाराज ने, भगवान शंकर जी ने सोचा कि भगवान राम जी जब किसी को माया से बचाते हैं तो किसका स्वरूप देते हैं? बंदर का। मरकट वदन भयंकर देही, अंगद जी को किसका रूप बना दिया? बंदर का। तो बोले बाद में बंदर बनकर के नाचना पड़े, उससे अच्छा पहले ही बंदर बन के चलो। तो भगवान जी पहले से आवाज कथा में कैसे तो उसमें वो कहते हैं कि बानर के रूप में आए हुए, इतना प्रेम उनका स्नेह है कि उस रूप में वो उनसे प्रेम करते हैं। और कम कर या दूसरी चीज कोई बता? हाँ ठीक। तो इस प्रकार से करके हनुमंत लाल जी महाराज चिंतन में डूब गए, राम जी के स्वरूप में, चिंतन में। तो राम जी जब शंकर जी ही हनुमान जी के रूप में अवतरित हुए तो उनको चारों तरफ अपने राम की याद आती है, और राम की स्मृतियों में हनुमान जी रो उठते हैं। जब याद राम तेरी आती है, अद्भुत नजारा होता है। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। आती है एक अजब नजारा होता है। एक हूँ किसी उठे के है अरु दिल बेचैन हमारा होता है। एक हूँ किसी उठती है अरु दिल बेचैन हमारा होता है। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है। जब याद राम तेरी आती है, एक अजब नजारा होता है।
बतलाए, प्राणनाथ रो रो के गुजारा होता है। जब याद राम की आती है एक अजब नजारा होता है। आती है एक अजब नजारा होता है। जब याद तुम्हारी आती है तूफानों में बह जाता हूँ। मझधार में गोते खाता हूँ एक नाम सहारा होता है। मझधार में गोते खाता हूँ नाम सहारा होता है। जब याद राम तेरी आती है एक
लाल जी महाराज श्री राम की वियोग में कभी इस वृक्ष के नीचे कभी उस वृक्ष के नीचे बैठ करके रोते थे। ऋषियों के पास जाकर के विनम्रता पूर्वक पूछते कि तुम जिन राम का नाम जप रहे हो, क्या तुमने उन राम को देखा है? तो ऋषि कहते नहीं देखा। तो बोले फिर साधना का मतलब क्या है? कोई योग में बैठा उससे पूछते, कोई ध्यान में बैठा उससे पूछते। बाद में तो हनुमान जी को थोड़ी खींच आने लगे और कुछ तो ऋषि मुनि लोग हनुमान जी से डरने लगे। कहा ये बंदर अभी आते से ही पूछना शुरू करेगा, राम को देखा तुमने? राम को देखा? कहां से बताएं इसको? तो कोई शीर्षासन कर रहा हो तो हनुमान जी उस महात्मा को उठा करके सीधा खड़ा कर देते थे, और कोई सीधा खड़ा हुआ माला फेर रहा हो तो दीवार के किनारे टिका करके शीर्षासन करा देते थे। कहते राम जी को बताओ। किसी को ठाकुर जी उठा के ले जाते। मतंग से पूछा, मतंग ऋषि ने कहा तुम बाहर हो। हनुमान जी ने कहा ठीक है बाहर रहते, हम तुमको ही बाहर कर देते। तो नीचे से पहाड़ उठाया महाराज हनुमान जी ने, पहाड़ ही उठा लिया किसके अंदर। अब ऋषि कहें कि ये पहाड़ कैसे चलने लगा? अरे बोले महाराज ये केसरी के मोड़ा ने बड़ा परेशान कर रखा है, ये जो हनुमान है उस उठा रहा है ये पहाड़ को। अब ऋषि ने अपनी ताकत से तपस्या बल से पहाड़ को नीचे ज्यों का त्यों किया। आ जरा बोले हनुमान जी सीधे साफ दे दिया कि जब तक तुम्हारे काम का प्रयोजन नहीं आ जाएगा ना तब तक तुम अपनी शक्ति को भूल जाओगे। इसलिए हनुमान जी को कोई बल की ताकत का याद ही नहीं। तो निज निज बल सब काहू भाषा, लेकिन हनुमान जी ने कुछ नहीं कहा। तो जामवंत जी कौन है? ब्रह्मा जी है। उन्होंने याद दिलाया, हे दुखी भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुते विनती बारंबार, पवन सुते विनती बारंबार। हे दुखी भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार, पवन सुत विनती बारंबार। जागो हनुमान, अपने बल और पुरुषार्थ को याद करो।
शिशुपति सुनो हनुमाना, पांचों पे साधी रहियु बलवान। हनुमान सबसे बड़े वास्तविक वीर तो आप ही हो, लेकिन आपने चुप्पी साध रखी। जामवंत जी महाराज विधि विधायक हैं, विधाता हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि पवन तने बल पवने समाना। हे मारुति नंदन, आप अमित बल विक्रम हो और बल में, शौर्य में, वेग में आप अपने पिता से कम नहीं हो। पवन तने बल पवन समाना, लेकिन वो तो ये कह गए कि जो नाग है सतजोजन सागर करे सुराम काज, और फिर क्या कहा है? मति आगर। तो जामवंत जी कहते हैं आप मति आगर भी हो। बुद्धि विवेक विज्ञान निधान, बुद्धि विवेक और विज्ञान के आप सागर हो। तो कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात जो नहीं होए तात तुम पाए। जैसे कि किसी में शक्ति ना हो तो आप इंजेक्शन लगाते हो ना, पावर के इंजेक्शन। हाँ, कोई लोग गोली नहीं खा पाते तो इंजेक्शन करते। तो बोले कि जामवंत जी महाराज ने फिर इंजेक्शन लगाया। पहला इंजेक्शन किस चौपाई से लगाया मालूम? कि पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। इंजेक्शन फेल कर गया। हनुमान जी महाराज उठे नहीं, क्योंकि वो पवन तनय को, पवन देवता को तो रावण ने बंदी बना रखा है। उनको भी बंदी बना ले तो अगर उन्हीं का बल है तो फिर तो वो बंदी हो सकते हैं ना। तो आगे कुछ बढ़ करके जामवंत जी महाराज बोले कि राम काजी लगी कवन सुकाज, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाई। दुनिया में ऐसा कोई काम ही नहीं है जिसे हे मारुति नंदन आप संपादित न कर सको। ये इंजेक्शन भी फेल हो गया। फिर भी हनुमान जी महाराज नहीं उठे, क्योंकि बल का मतलब ये नहीं है कि तुम मन से जो आए वो कर बैठो, इसलिए बल का संयमन होना चाहिए। इसलिए हमारे एक संत हुए, बड़े प्रसिद्ध संत, महात्मा गांधी जी के साथ में रहा करते थे। क्या नाम था? विनोबा भावे जी, ऐसा कुछ नाम। श्री विनोबा भावे जी। भूमि दान यज्ञ उन्होंने चलाया था महाराष्ट्र में। जो महात्मा गांधी जी का आश्रम, वहां पर वो विराजमान रहते थे। उन्होंने पूरे भारतवर्ष के गांव में जाकर के क्या करवाया मालूम? अखाड़े खुदवाए और माँ बाप से कहा अपने बच्चों को इन अखाड़ों में भेजो, कुश्ती करें। हनुमान चालीसा दिया और कहा कुश्ती करें, और हर अखाड़े में हनुमान जी की मूर्ति होती थी। इसका मतलब क्या होता था? अब ये धीरे धीरे परंपराएं खत्म हो रही, अखाड़ों की परंपरा खत्म हो रही। वहां पर चने गला दिए जाते थे, एक एक मुट्ठी चने खाते थे। अगर हार्ट को मजबूत बनाना हो तो आप चने में देखो, चने में हार्ट का चिन्ह है, तुम्हारी छाती का चिन्ह है, देखना आप उसको, उसमें डायरेक्शन दिया हुआ है, किस लिखा है। और फिर दंड बैठक पहलवानी के बाद में कहते थे हनुमान जी को मस्तक फेंको। अगर तुम बलवान हो जाओ तो बल का प्रयोग हनुमान जी की तरह करना।
हनुमान जी ने कभी अपने जिद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कभी ताकत का प्रयोग नहीं किया। राम काज लगे। और जो ही जामवंत जी ने ये चौपाई बोली, क्या कि राम काज लगे तब अवतारा, जन्म का बताता हूं और आपके अवतार का उद्देश्य ही जो आपके अंदर में जो ताकत दी गई है, विधि विधान से मिली हुई है, और राम काज लगे तब अवतारा। हे मारुतात्म हनुमंतलाल जी महाराज, आपका अवतार ही धरती पर राम कार्यों को संपादित करने के लिए हुआ है। और जिन्हें इतना कहा कि राम काज लगे तब अवतारा, तो क्या हुआ? का सुनता ही भया ऊपर सुनता ही भया कनक बरन तन तेज विराजा, 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 अपर गिरन कर राजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। राम काज लगे तब अवतारा, तो सुनते ही वही ऊपर बताकारा। और एक हुंकार की हनुमंतलाल जी महाराज ने एक आवाज लगाई, कनक वरण तन तेज विराजा। कनक मानी स्वर्ण की तरह उनका तेज था, स्वर्ण की तरह चमकता हुआ वदन केवल उसी का हो सकता है जिसने सोने की तरह पहले अग्नि में अपने आप को झोंका हो, जो पहले अग्नि में तपा हो। वही स्वर्ण शैल संकाश कोट रवि वर्ण तेजगन, भुज विशाल मूर्ति कराल, कालहू को कालजन, गहन दहन निर्दहन लंक निशंक बंक वो। यह हनुमत राज कनक बरन तनु तेज विराजा, कनक बरन तनु तेज विराजा, मानहु पर गिरन करे राजा, मानहु पर गिरन करे राजा। स्वर्णशाल संकाश विशाल भूराकार सही हो गया, मानो कि सारे पहाड़ों के वो राजा हैं। कनक वर्ण तन तेज विराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। और फिर सिंहनादि करी बारही बारा, सिंहनादि करी बारही बारा, लीलहि नानहु जलनि लीलहि नानहु जलनि हनुमंतलाल जी महाराज बार बार हुंकार करने लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संपूर्ण गिरि शिखर हिल रहे, आकाश लड़खड़ा उठा, पृथ्वी प्रकंपित हो उठी, दिग दिगंतक हिल चुके। जामवंत जी महाराज ने कहा, प्रभु जी दया करो, कृपा मूर्ति, दयालु मूर्ति। हनुमंतलाल जी महाराज ने कहा कि लीलहि नाघों जलनिधि खारा। आप कहते हैं ना है 100 योजन के समुद्र को पार करना है, इसको मैं तो बच्चों की खेल खेल की तरह अभी लग जाता हूँ। लीलहि नाघों जलनिधि खारा। और मैं इतना ही नहीं कर सकता जामवंत जी महाराज, सहत सहाय रावण ही मारी, संपूर्ण सहायकों के साथ में रावण को खत्म करके मैं अभी ले आता हूँ।
सहत सहाय रावण हमारी और आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। आप सीता जी की पता की बात कर रहे हैं ना, जिस त्रिकूट पर ये लंका बसी हुई है और जिस लंका के अंदर में वो अशोक वाटिका है और जिस अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी हैं, मैं इस पहाड़ को ही उठा लाता हूँ। सहत सहाय रावण हमारी आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। अब देखो हनुमान जी महाराज का ज्ञान, इसमें हनुमान जी महाराज के ज्ञान की देखो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हनुमान जी क्या क्या कर सकते हैं? हनुमान जी ने 3 चीजें बताई। कहा मैं खेल खेल में समुद्र को लांघ सकता हूं, नंबर 1। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि मैं संपूर्ण सहायकों के साथ रावण का वध कर सकता हूं, अकेले, किसी हेल्पर की जरूरत नहीं, मैं अकेले मार सकता हूं। सहत सहाय रावण ही मारी। और दूसरा काम मैं ये कर सकता हूं, इस पहाड़ को ही मैं उठा लाता हूं, आप लोग खुद ही देख लो। कहां सीता जी? लेकिन इतना बल जिसके पास में हो, तो बल के साथ में विवेक होना बहुत जरूरी होता है। हनुमान जी महाराज इतना बल वर्णन करने के बाद में जामवंत जी को प्रणाम करते हैं कि जामवंत, मैं ये सब कम कर सकता हूं, लेकिन जामवंत मैं पूछा हूं तो ये जामवंत पूछा हूं तो ये जामवंत मैं पूछा हूं तो ये जामवंत पूछा हूं तो उचित सिखावन दीजिए हो मोहि, उचित सिखावन दीजिए हो मोहि। जामवंत मैं पूछा हूं तो जामवंत मैं पूछा हूं तो उचित सिखावन दीजिए हो मोहि, उचित सिखावन दीजिए हो मोहि। ये मनुष्य के जीवन में सफलता का ये राज है कि ताकत, हनुमान जी कहते इतनी मेरे पास में ताकत है, लेकिन ताकत होना बहुत बड़ी बात नहीं है। जो नहीं माने बड़ों की सीख तो उठाए कटोरा मांगे भीख, ये गांव की कहावत है। ताकत अगर आ जाए तो बुलबुले मत हो जाना, अपने से बड़े बुजुर्गों से पूछना कि मैं इसका क्या प्रयोग करूं। इतनी मेरे पास ताकत है, और जिसके पास में इतनी ताकत है कि वो सहत सहाय रावण ही मारी अभी लाने के लिए तैयार है, वो जामवंत जी से, अपने से बुजुर्ग से, अपने से सयाने से हाथ जोड़ करके पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए, ताकत तो है, मैं ये सब काम कर सकता हूं, लेकिन कर तो आप बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन बात ये नहीं कि आप कर क्या सकते हो, आपको ये देखना है कि आपको करना क्या चाहिए। आज समस्या ये है कि मनुष्य जो कर सकता है वो करने पर तुला हुआ है। जामवंत जी से हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूं, लेकिन मुझे करना क्या है, करना क्या चाहिए। उचित सिखावन दीजिए हो मोहि। मनुष्य यहीं पर गलती कर बैठता है, अपने से बड़ों की शिक्षा मानने के लिए तैयार नहीं है। सोचता मैं जब इतना जानता हूं तो मुझे क्या जरूरत है इनकी पूछने की। जिन जामवंत जी ने क्या कहा, अभी मैं तो बुढ़ा हो गया हूं और मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, जो सक्सेस नहीं है, जो कह रहा है कि मैं नहीं चल सकता। लेकिन हनुमान जी कहते कभी आप सक्सेस तो थे, किसी समय आप सक्सेस थे, आज ठीक है तुम्हारी उम्र ढल गई, लेकिन वो तुमने जो सक्सेस ईश्वर की तुमने परिक्रमा की थी उभय गली में। इसलिए मुझे वो गुण बताइए, आप मुझे क्या करना चाहिए। जामवंत में पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजिए मोहि। और उसके बाद में जामवंत जी बोलना शुरू करते हैं कि तेना कराहू ताते तुम जाई, तेना कराहू ताते तुम जाई।
तुम्हारे गुण का सौंदर्य यही है। ये मनुष्य के युवा का ये सौंदर्य है। सर्वसमर्थ होने के बाद भी जब वो अपने बुजुर्ग से पूछे कि मुझे बताओ मैं क्या करूं, ये सौंदर्य है नौजवान का। तो जामवंत जी महाराज ने क्या कहा कि इतना तात करो तुम जाए। हनुमान जी तुम केवल इतना करो। कोई कहता हूं कि मैं पहाड़ उठा सकता हूं और कोई कहे बस आप राई उठा के लिया, तो आज का नौजवान क्या कहेगा? तुमसे तो कछु बनो नहीं जीवन में, हमें और नहीं करने दे रहे हैं, तुमसे तो कछु कर नहीं पाए, बैठ गए हाथ छोड़ के बैठ के, हमसे कछु नहीं हो सकता। और जो कर सकता है उससे कह रहे कुछ मत करो। पर कभी कभी उस कंट्रोल में ही व्यक्ति की उड़ान होती है। कभी कभी नीचे झुकना ही ऊपर उठने का साधन होता है। जिस बाल को ऊपर तेजी से उठाना हो उससे पहले बड़ी जोर से थप्पड़ मारी जाती है, वो धरती पर टकराती है और धरती की चोट लगने के बाद में जिस स्वाभिमान के साथ में गेंद ऊपर उठती है वही मनुष्य का तरीका है। पहले तुम किसी बुजुर्ग की थप्पड़ खाओ, नीचे गिरो, और नीचे गिरने के बाद में फिर जब तुम ऊपर उठोगे तो वो उठान तुम्हें आकाश की बुलंदियों तक ले जाएगी। इतना तात करहु तुम जाइए, बस इतना करो। क्या कि सीत ही सोधी कहो सुधी आई। केवल आप सीतान्वेषण करो और उसकी केवल समाचार मैसेज लेकर के आपको आना है। उसके बाद आगे का काम राम जी देखेंगे, क्योंकि ये विधाता है। विधाता ने सब रामायण लिखी है, उन्होंने लिखा है कि किसको क्या करना। बोले हनुमान जी तुम्हारा पाठ अभी में फिलहाल इतना ही है कि तुम आप सीता जी के खुद ले आओ। फिर कहा तब निज बुद्धि बल राजीव नैना, 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 कौतुक लागे संग कपि सेना, कौतुक लागे संग कपि सेना, तब निज भुजि बल राजीव नैना, तब निज बुद्धि बल राजीव नैना, कौतुक लागे संग कपि सेना, कौतुक लागे संग कपि सेना। और उसके बाद में ये लंका को जीतने का काम, रावण को मारने का काम, ये सब राम जी को करना है। तब निज भुजबल राजीव नैना, राजीव नैन श्री राम जी ये काम करेंगे। देखो ये ताकत केवल हनुमान जी के पास नहीं थी रावण को मारने की, एक और भी था जिसके पास में ताकत थी और उसने गलती कर दी, इसलिए उससे कोई प्रयास। एक बानर और था जिसने रावण को जीता था, हनुमान जी ने तो केवल कहा है उसने जीत लिया था, फिर भी उसकी यश की कीर्ति ध्वजा दुनिया में नहीं फहराई, क्योंकि उसने जामवंत जी का सिखावन नहीं सुना, और वो था बाली। बाली ने रावण को जीत करके 6 माह आंख में दबा करके रखा, लेकिन बाली की किसी ने प्रशंसा की। हनुमान जी की आज जगह जगह पर मंदिर है, जितने राम जी के मंदिर नहीं है उनसे ज्यादा हनुमान जी के मंदिर है। ब्रजमंडल के तो हर एक गांव में नक्कड़ में हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं। ब्रजमंडल में हनुमान जी महाराज की जितनी प्रतिष्ठा है शायद बाहर ना हो। यहाँ रासलीला का शुभारंभ हनुमान चालीसा से होता है। कितनी निष्ठा है सिंह पर हनुमान जी महाराज। देखो उनकी कृष्ण जी में कितनी निष्ठा कि भगवान गोविंद का हनुमान जी के रहते हुए कोई मंदिर तोड़, एक सिंह की गर्जना की सारे धड़ाधड़ करके मिस्त्री नीचे गिरे, तोड़ने वाले खत्म हो गए। सिंह पर हनुमान जी महाराज विराजमान। गिरिराज जी हनुमान जी की चमत्कार है। हनुमान जी लाए द्रोणागिरी शिखर में थे, हनुमान जी त्रेता में उठा के लाए यहाँ पे। राम जी ने कहा हनुमान जी इधर मत लाओ इनको। बोले वो क्यों? बोले ये तो पूज्य हैं और यहाँ पर तो इसमें लग जाएंगे समुद्र में, बाद में पुल टूट जाएगा और हमारी द्वापर की पूरी लीला इन्हीं के ऊपर होने वाली, इसलिए पूंछड़ी के लोटा के रूप में हनुमान जी महाराज वहां बैठे। इसलिए गिरधारी या तो कृष्ण जी हैं और दूसरे धायु हनुमान गिरिधारी। हनुमान जी भी गिरिधारी।
गिरधारी दो ही है दुनिया में, या तो हनुमान जी हैं या भगवान कृष्ण। और भगवान कृष्ण को भी जब जरूरत पड़ती है तो हनुमान जी को याद करते हैं। जिस समय पर सत्यभामा को अभिमान हो गया, सुदर्शन चक्र को अभिमान हो गया, गरुण जी को अभिमान हो गया, कहा बुलाओ मेरे त्रेता के भगत। हनुमान जी को बुलाया। महाभारत में हनुमान जी को जरूरत पड़ी, कहा कि अर्जुन इस बेड़े से पार हो जाएगा, जरा हनुमान को बुला लेते। हाँ, कपित जी है। इसलिए ऐसे जो व्यक्ति सहनशील होता है, अपने बड़ों का कहना मानता है, बल पर कंट्रोल करता है, समयानुसार बल का प्रकट करता है, वही हनुमान जी की तरह दुनिया में पूजता है। दुनिया में आप राम जी का एक भी ऐसा मंदिर नहीं बता सकते जहां हनुमान जी ना हो, और लेकिन आपको ऐसे हनुमान जी के मंदिर बहुत से मिल सकते हैं जहां पर राम जी नहीं है। राम जी का मंदिर एक भी नहीं होगा बिना हनुमान जी के, बल्कि दो दो चार चार जगह हनुमान जी बैठे रहते हैं। वहां पर देखो, वहां पर भी विराजमान है, इधर देखो उधर विराजमान है, इधर देखो विराजमान है, 3 जगह तो यहीं पर विराजमान है हनुमान जी, और उधर 4 जगह। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इसलिए हनुमान जी, जहां राम जी हो वहां हनुमान जी की तो जरूरत है, लेकिन जहां हनुमान जी हो वहां राम जी की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हनुमान जी महाराज राम जी के मंदिर है। जहां सुहृदय आगार बसही राम सर चाप धर। हनुमान जी की आरती करो, राम जी की आरती अपने आप हो रही है। इसलिए जरूरत नहीं, क्योंकि हनुमान जी खुद राम जी के मंदिर। इसलिए तब ने जो भुजबल राजीव नैना कौतुक लाग संकट। उनका जामवंत जी कहते हैं कि बंदरों के चैनल है, वो तो खेल के लिए ले जाएंगे। किम तस् शत्रु हरने कपियासाय। जिसके नाम को लिख देने से समुद्र में पत्थर तैर जाते हो, उसे इन राक्षसों को मारने के लिए बंदरों की सहायता की जरूरत है। जो परमात्मा अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को एक तनके पर उठाता है, उसे गिरिराज जी को उठाने के लिए ग्वाल वालों की लकुट की सहायता की जरूरत थी। क्या जरूरत थी? मान बढ़ाते कि हाँ चलो तुम भी सीना तानना, क्या हमने भी गोविंद जब गिरिराज जी उठाए थे, हम भी तो थे वहां पर लाठी लगाए थे, तुम भी आनंद लेना। तब ने जो भुजबल राजीव नैना कौतिक लाग संग कपि सैन। कपि सैन संग संघारि निश्चर राम सीता आनी है। कपि सैन संग संघारि निश्चर राम सीता आनी है। कैलों के पावन तुजस सुरमुन नारी दाद बखानी है। कैलों के पावन तुजस सुरमुन नारी दाद बखानी है। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावनी। जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावनी। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जिनर अरुणारी। तिनके सकल मनोरथ सिद्ध करे त्रिसरा। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभा अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम काम कोटि सुनियता सुगुण ग्राम।
जासु नाम अग खग बधिक। कहते हैं कपिसैन संग संघार निश्चर राम सीता आने। बानरों की सेना को समेत में लेकर के रघुनंदन श्री राम जी समस्त निशाचरी सेना का वध करके मिथिलेश नंदिनी श्री किशोरी जी को वो खुद ही ले आएंगे, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। और उसका परिणाम क्या होगा? त्रैलोक पावन सुजस सुरमुनि नारद आदि वो जो राम जी चरित्र करेंगे वो त्रैलोकों को पवित्र और पावन कर देने वाला होगा। और उनके सुजस को बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग गाएंगे, उनका गान करेंगे, कीर्ति का बखान करेंगे। और उसको करने से क्या होगा? बोले जो सुनत गावत कहत समझत परम पद नर पावई, रघुवीर पद पाथो मुझकर दास तुलसी गावई। लोक कल्याण के निमित्त राम के चरित्र का विस्तार होना आवश्यक है, ऐसा उन्होंने वर्णन किया। यह है सुंदरकांड के प्रारंभ की भूमिका।